हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर्स में जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना नया ऑफिस खोला है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस खोला है। बात किया गया इसमें टेस्ला की, तो टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका देश में है, और इसके सीईओ हैं एलोन मस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की है? तो इसका राइट आंसर है ए न्यूजीलैंड देश की रहने वाली है। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई है। न्यूजीलैंड की स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने सिर्फ 36 गेंद में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। यह महिला T20 के इतिहास का सबसे तेज शतक है। बात किया गया इसमें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न। और इसमें बात किया गया है क्रिकेट की, तो पूरे विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात देश में है, और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर है बी, एस्टोनिया। एस्टोनिया देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा दे दिया है। बात किया गया है एस्टोनिया की, तो एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है और एस्टोनिया की राजधानी है तालिन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर हिंदू रस्त्रा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है बी, आकर पटेल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? इसका राइट आंसर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को और तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बात किया गया इसमें तमिलनाडु राज्य की, तो इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी, और इसके 3 पड़ोसी राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीट है 234 और दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है डी, ये 8वां राज्य बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है। बात किया गया इसमें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार,
लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। नेक्स्ट प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, रवि गायकवाड को हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और ये दक्षिण अफ्रीका और विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, तीसरा चरण शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है ताकि उनकी रोजगार पाने में मदद हो सके। युवाओं को ये ट्रेनिंग फ्री दी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? इसका हमारा राइट आंसर है आइडिया फोर्स के साथ भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी आइडिया फोर्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, जिसने स्विच के मानव रहित हवाई वाहनों के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट खरीदे हैं और सौदे की कुल लागत लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। बात किया गया इसमें इंडिया फोर्स की, तो इंडिया फोर्स की मुख्यालय है मुंबई और इसके सीईओ हैं अंकित मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है बी, आईपीपी बैंक के साथ समझौता किया है। इसमें आईपीपी का फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने वंचित और बैंक से छूटे हुए वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। बात किया गया इसमें आईपीपीबी की, तो इसका फुल फॉर्म इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पोस्ट। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ए, पीयूष गोयल के द्वारा हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने पर होगा ताकि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों को सामूहिक रूप से विकसित और मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, dealerroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु राज्य जो है यह विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में प्रथम शहर बन गया है। इसमें 1 नंबर पर है बेंगलुरु, 2 नंबर पर है लंदन और 3 नंबर पर है म्यूनिख। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है बी, देखो भारत अभियान को शुरू किया गया है।
इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जाएगी, जो लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है बी, गूगल। गूगल कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है। गूगल ने स्मार्ट वियरेबल कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है और यह सौदा लगभग $2.1 बिलियन में हुआ है। इस अधिग्रहण के बाद अब गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में प्रवेश करेगा। बात किया गया है फिटबिट की, तो फिटबिट एक अमेरिकी फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इसकी स्थापना 2007 में हुई है और इसकी मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है, जो कि अमेरिका देश में है। बात किया गया इसमें गूगल की, तो गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी में हुई और इसकी मुख्यालय है कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका देश में है। इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसके पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका राइट आंसर है ए, BEML कंपनी ने बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो कार का निर्माण किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कैंपस में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया। इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण भारतीय कंपनी BEML ने किया है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड और इसकी स्थापना इस कंपनी की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। इसके चेयरमैन हैं श्री केडी होता। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रस्तुति से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, अमरेश कुमार चौधरी को थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। वर्तमान मुख्य नियंत्रक श्री अमरेश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में श्री अमरेश कुमार चौधरी रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है ए, जापान। जापान देश के साथ हस्ताक्षर किया गया है। भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बात किया गया इसमें जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है जापानी येन। प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? इसका राइट आंसर है डी, हिसार से चंडीगढ़ के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। इस एयर टैक्सी के जरिए कम पैसे और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ए, जॉन अब्राहम। गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जॉन अब्राहम भारतीय अभिनेता हैं। 2020 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वह हमारे एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी जिसके ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू बने थे और आरोग्य सेतु ऐप का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह हैं अजय देवगन। मेक इन इंडिया के हैं पीरूज
खमबट्टा और निर्मल भारत अभियान के विधा बालन। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ए, गुजरात। गुजरात राज्य ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा की है। यह नीति 4 वर्ष यानी कि 2021 से 2025 तक के लिए है। MICE पर्यटन बिजनेस टूरिज्म का एक रूप है जिसका उद्देश्य घरेलू एवं विदेशी पर्यटन को आकर्षित करना है। बात किया गया है इसमें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। इसके एक पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है जो कि 1600 किलोमीटर है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाई जाएगी? इसका राइट आंसर है ए, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। यह दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान और अभिवादन के लिए मनाया जाता है। इस महीने की शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ए, नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस साल जागरूकता अभियान के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस महीने भर चलने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने और सड़क दुर्घटना को कम करना है। इसे 17 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, RBL बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बी, विश्वबीर आहूजा हाल ही में RBL बैंक के MD एंड CEO बने हैं। बात किया गया इसमें RBL की, तो RBL की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है और इसके MD एंड CEO हाल ही में विश्वबीर आहूजा बने हैं और RBL बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई इस नई सरकारी योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2021 है। इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है ताकि युवा बगैर आर्थिक तंगी के अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी नौकरी पा सके और बेरोजगारी को कम किया जा सके। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404 और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वह 8 राज्यों से लगती है।
अब वो 8 राज्य हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, विश्वजीत चटर्जी। विश्वजीत चटर्जी इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। विश्वजीत चटर्जी को यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 से आयोजित किया गया है। बात किया गया इसमें WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, केरल राज्य में स्थापित किया गया है। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा में शुरू किया जाएगा। इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रमिक आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को भी प्रदर्शित किया जाएगा। बात किया गया इसमें केरल राज्य की, तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश है एस मणि कुमार और यहाँ लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है झांसी में। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है। महीने भर चलने वाला यह महोत्सव झांसी में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य है बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की पर्वतारोही टीम ने पहली बार सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई पूरी करके जीत हासिल की है? इसका राइट आंसर है ए, नेपाल। नेपाल देश की पर्वतारोही टीम ने पहली बार सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करके जीत हासिल कर ली है। नेपाल का पर्वतारोही दल 16 जनवरी 2021 को सर्दियों के मौसम में K2 पर्वत चोटी पर जीत हासिल करने वाला दुनिया का पहला पर्वतारोही दल बन गया है। और K2 सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्ज आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है डी, रामसेवक शर्मा। रामसेवक शर्मा के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, वीरेंद्र सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। वीरेंद्र सिंह राठौर अजमेर के रहने वाले हैं और वे सड़क सुरक्षा पर पिछले 20 वर्षों से समर्पण भाव से कार्य करने में जुटे हुए हैं। वे सड़क सुरक्षा कानून विषय पर PhD करने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं और वीरेंद्र सिंह राठौर को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट
2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ए कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन हाल ही में महिला एकल का खिताब जीती है। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए विक्टोरिया स्टोराओ को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 91वें संस्करण में ऑस्कर विजेता विक्टोरिया स्टोराओ को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है उस फैक्ट से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न है, भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 शुरू हुआ है, यह कौन सा संस्करण है? इसका राइट आंसर है ए यह 15वां संस्करण को शुरू किया गया है। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक होता है। माननीय केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है बी ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बात किया गया इसमें जीआई टैग की, तो जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बी सिद्धार्थ मोहंती हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। सिद्धार्थ मोहंती टीसी सुशील कुमार की जगह को लेंगे। बात किया गया इसमें एलआईसी की, तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहा जाता है। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है मुंबई। इसके चेयरमैन हैं एमआर कुमार और इसके एमडी हैं सिद्धार्थ मोहंती। प्रश्न है, किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ए नागपुर। नागपुर के चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाला अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है और यह प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेगी? इसका राइट आंसर है ए भावना कांत। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी को इतिहास रचने जा रही है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है बी उत्तराखंड की राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। कीवी एक तरह का फल है जो न्यूजीलैंड देश से आयात किया जाता है और जिस कारण कीवी का दाम काफ़ी अधिक है। इस योजना के तहत कीवी का उत्पादन देश में ही किया जाएगा। उत्तराखंड की जलवायु कीवी खेती के लिए अनुकूल है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। बात किया गया इसमें उत्तराखंड राज्य की, तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी और इसकी राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। इसके 2 पड़ोसी देश भी हैं तिब्बत अर्थात चीन और नेपाल।
इससे लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 71। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ए, अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। इसमें टॉप 3 की बात की गई है तो 1 नंबर पर आया है अमेरिका, 2 नंबर पर है रूस और 3 नंबर पर है चीन, और इस सूचकांक में भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, वामन सुभा प्रभु के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, भारत देश प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी की गई इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो अलग अलग देशों में है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 18 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 80 लाख है। ये प्रवासियों के मामले में सबसे बड़ी संख्या है। भारत के सबसे ज्यादा लोग यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब देश में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है डी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया। इसके बाद अब ड्रैगन फल का नाम कमलम रखा जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये फल बाहर से कमल जैसा दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है सी, नीति आयोग ने जारी किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 या दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूचकांक राज्य केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी नवाचार नीतियों की ताकत और कमजोरियों को जानने में मदद करेगा, और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न वर्गों में विभाजन किया जाएगा। इसमें बात किया गया है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। इसके सीईओ है अमिताभ कांत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ए, राजस्थान। राजस्थान की राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 जनवरी से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण को लॉन्च करेंगे। माता-पिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों के स्वास्थ्य के लिहाज से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को भी शामिल किया जाएगा। बात किया गया इसमें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके गवर्नर है कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती, और इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और यहाँ लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 200। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया।
मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है, जिसमें हजारों परिवारों पर गलत तरीके से बाल देखभाल भत्ते पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। हालांकि रूटे सरकार मार्च 2021 में संसदीय चुनावों तक एक कार्यवाहक भूमिका में रहेगी। बात किया गया इसमें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसने भारत और किस देश ने पनडुब्बी बचाओ सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर और भारत देश ने पनडुब्बी बचाओ सहयोग पर समझौते किया है और ये 5वीं बार सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है और दोनों देशों के बीच संवाद में बात किया गया है कि दोनों नौसेनाओं के बीच सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के उनके समकक्ष डॉक्टर एनजी इंग हेन के बीच समझौता हुआ है। बात किया गया इसमें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में एचपी का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन स्थापित की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में एचपी का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों के प्रयासों की सराहना किया है और इस अवसर पर ऑनलाइन रेडियो के डेवलपर करण और रेडियो जॉकी पलक राहुल और निधि भी उपस्थित थे। ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक कौन हैं? तो दीपिका और सौरभ ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ए, कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। ये जो कमला हैरिस है ये भारतीय मूल की रहने वाली है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हुई और जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले पहले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। बात किया गया इसमें अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ए, नेताजी एक्सप्रेस नाम रखा गया है। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है डी, राजीव लोचन। राजीव लोचन सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? इसका राइट आंसर है बी, सेबी। अमेरिका में नई सरकार से नए राहत उपायों की उम्मीद में वैश्विक बाजारों में तेजी आ रही है जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला है और सेंसेक्स ने सारे रिकॉर्ड ध्वज करते हुए 50,000 अंक का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। बात किया गया इसमें सेबी की, तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी ही रेगुलेट करता है।
सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है मुंबई और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है बी, गुजरात। गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 1 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा, ताकि महिला खुद का गृह उद्योग तथा छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सके और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। बात किया गया इसमें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। इसके 1 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, संजीव कुमार। संजीव कुमार दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। बात किया गया है इसमें दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके सीएमडी संजीव कुमार को हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब की स्थापना करेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा कौन? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इस लैब का उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान, विकास एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारकों में तेजी लाना है और अमेजन कंपनी इस लैब की स्थापना में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। बात किया गया इसमें अमेजन की, तो अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है वाशिंगटन जो कि अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष एवं सीईओ जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुच्छी मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और यह स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होते हैं। इसे खाने से दिल संबंधित कोई बीमारी नहीं होती और ये एक तरह के मल्टीविटामिन की प्राकृतिक गोली होता है और 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत 18,000 रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेटस श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है डी, कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंक किया जाता है। इस सूचकांक का मकसद है कि इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। मेजर स्टेटस श्रेणी में टॉप 3 पर कौन है? तो टॉप 1 नंबर पर तो कर्नाटक है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र है और 3 नंबर पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? इसका राइट आंसर है
बी 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रश्न, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन से पहले केंद्र सरकार ने अब उनके जन्मदिन 23 जनवरी को देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। नेताजी के स्वराज्य नाम से एक अखबार शुरू किया गया था और उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए जयंत खोब्रागडे को आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बात किया गया इसमें आसियान की, तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ था और इसकी मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है और इसके अध्यक्ष है ली सिन लुंग और इसके महासचिव लिम जोक हुई है। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 10। नेक्स्ट प्रश्न, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी 71वें स्थापना दिवस को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने 24 जनवरी 2021 को अपना 71वां स्थापना दिवस को मनाया और ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए भारत देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच को आयोजित किया है। भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे और इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर है ए चिनाब नदी पर स्थित है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कितवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। बात किया गया इसमें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन जब अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं और बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और डच झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है बी संजू सैमसन हाल ही में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान बने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को अपना कप्तान चुना है। बात किया गया इसमें आईपीएल की, तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग और जिसे हिंदी में इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी
और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है डी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान देश और भारत देश के साथ ऊर्जा सौर के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। इस समझौते का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। इस समझौते के तहत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच शोध प्रदर्शन पायलट परियोजना पर काम किया जाएगा। बात किया गया इसमें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है ताशकंद। करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट प्रश्न है, 43वां कोकबोरेक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में 43वां कोकबोरोक दिवस को मनाया गया है। कोकबोरोक दिवस दरअसल कोकबोरोक भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलने के अवसर पर मनाया जाता है। कोकबोरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। इसमें कोक का अर्थ है भाषा और बोरोक का अर्थ है लोग। कोकबोरोक भाषा को लेकर 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था, जिसमें कोकबोरोक को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में त्रिपुरा की आदिवासी आबादी का 70 से 75% हिस्सा कोकबोरोक भाषा बोलता है। बात किया गया इसमें त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है रमेश बैस और इसके 2 पड़ोसी राज्य है असम, मिजोरम। एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। यहाँ लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है बी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य है अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। बात किया गया इसमें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इसके 2 पड़ोसी देश हैं चीन और नेपाल और 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस ओरा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, एक्सिस बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से कार्ड धारकों को इंदुस हेल्थ प्लस के माध्यम से वार्षिक मेडिकल चेकअप कराने पर छूट मिलेगी। बात किया गया इसमें एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय है मुंबई और इसके एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसके अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ए, अर्जुन मुंडा के द्वारा हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्य ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, मेघालय राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्य ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के सोबहर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्य ब्रिज का उद्घाटन किया है। बात किया गया इसमें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी में हुई थी और इसके मुख्यमंत्री हैं कनराड संगमा, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। गवर्नर है सत्यपाल मलिक और एक पड़ोसी राज्य है असम और एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। यहाँ लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी सशक्त पुलिस बल के कर्मियों को आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? इसका राइट आंसर है सी, अमित शाह के द्वारा इस आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के सभी सशक्त पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है HAL। हाल कंपनी के द्वारा हाल ही में भारतीय कंपनी है यह एक, जो कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात किया गया HAL की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका परीक्षण उड़ीसा तट से हॉक आई विमान से किया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का निर्माण अनुसंधान केंद्र इमारत अर्थात DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। बात किया गया है इसमें HAL की, तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है बेंगलुरु। इसके चेयरमैन एंड MD है R माधवन। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है A, निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और निखिल श्रीवास्तव इस पुरस्कार को पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार रामानुजम रेखांकन और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम पर लंबे समय तक सवाल हल करने के लिए दिया गया है। वर्तमान में निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय फिल्म मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है B, उड़ीसा में इस मेले का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 21 जनवरी को भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया है। तोसाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेले में से एक है। इसमें बात किया गया है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। यहाँ लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रेन अभियान को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है A, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रेन अभियान को शुरू किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नामक अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य के तहत सन 2025 तक दुनिया से बाल श्रम को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजनेस स्टैंड्स बैंकर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है A,
श्याम श्रीनिवास को सम्मानित किया गया है। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवास को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, आईटीबीपी के द्वारा इस प्रतियोगिता को जीता गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। बात किया गया इसमें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं एस देसवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार भी शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन ट्रायल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। प्रश्न है, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, अर्जुन मुंडा। ये हमारा पूरा नाम इनका अर्जुन मुंडा है, जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्य ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, मेघालय। मेघालय राज्य में आर्य ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के सोबहर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्य ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया है। बात किया गया इसमें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। मुख्यमंत्री है कनराड संगमा जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। इसके एक पड़ोसी राज्य है असम और एक पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमावदेर और लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी सशक्त पुलिस बलों के कर्मियों आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, अमित शाह। अमित शाह के द्वारा सभी सशक्त पुलिस बल कर्मियों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है। इस देश के सभी सशक्त पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, HAL के द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया है। HAL एक भारतीय कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है और इसका परीक्षण ओडिशा तट से हॉक आई विमान से किया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का निर्माण अनुसंधान केंद्र इमारत अर्थात DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। इसमें HAL की बात की गई है अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है बेंगलुरु
और इसके चेयरमैन हैं आर माधवन। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और निखिल श्रीवास्तव इस पुरस्कार को पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार रामानुजन रेखांकन और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम पर लंबे समय तक सवाल हल करने के लिए दिया गया है। वर्तमान में निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय फिल्म मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में तोसाली राष्ट्रीय फिल्म मेले का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 21 जनवरी को भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया है। तोसाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेले में से एक है। बात किया गया इसमें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। यहाँ लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। इसके 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैंगून झील भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत की गई है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नामक अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य के तहत 2025 तक दुनिया से बाल श्रम खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर फॉर द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, आईटीबीपी के द्वारा 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीता गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। बात किया गया इसमें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई है और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था।
और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, WEF के द्वारा 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। बात किया गया है इसमें WEF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी कर दिया है और इसे हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है। WEF की स्थापना जनवरी 1971 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय है जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 24 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी स्तरों पर बाल लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। समाज में लड़कों और लड़कियों को एक समान अधिकार दिलाना और लिंगानुपात को खत्म करना है। 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका हमारा राइट आंसर है सी, अरविंद सिंह। अरविंद सिंह हाल ही में भारत के नए पर्यटन सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अपने शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात किया गया इसमें पाकिस्तान देश की, तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है डी, 24 जनवरी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है शांति एवं विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है ताकि अनपढ़ता को खत्म किया जा सके। 11 नवंबर को भारत और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है ए, गुजरात। गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के सानंद के पास बिरोचन नगर में बनाया जाएगा। बात किया गया इसमें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है डी, निर्मला सीतारमण के द्वारा हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद भारत में पेपरलेस बजट की राह पर बढ़ा जाएगा और आज़ादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बजट की प्रिंटिंग नहीं की जाएगी। इस ऐप के जरिए आप नागरिक एवं सांसद आसानी से बजट डॉक्यूमेंट को
एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाली देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो गया है। बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा ये ऑपरेशन सर्द हवा 27 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। बात किया गया इसमें बीएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुई थी। बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिरीक्षक हैं सुनील कुमार और महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेकऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेकऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार हो गया है। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और इसके लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। इसके एक पड़ोसी देश भी है, वो है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, केरल राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाने की घोषणा की गई है। बात किया गया है इसमें भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया जा रहा है और फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी इत्यादि की भी व्यवस्था होगी। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। बात किया गया इसमें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। यहाँ की राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है हार्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, एएफसी महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है बी, भारत देश में यह आयोजित होगा। बात किया गया इसमें एएफसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसके आदर्श वाक्य हैं 1 एशिया 1 गोल। इसकी स्थापना 17 मई 1954 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है मलेशिया और इसके अध्यक्ष हैं सलमान बिन अल खलीफा। नेक्स्ट प्रश्न है, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ए, जेके सिवन को हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? तो धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है त्रिशूर जो कि केरल में है। इसके एमडी एंड सीईओ जेके सिवन को हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर है सी, एस्टोनिया। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बात किया गया इसमें एस्टोनिया की, तो एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है तालिन, करेंसी है यूरो।
नेक्स्ट प्रश्न है 28 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है सी 156वीं जयंती को मनाई गई है। भारत के वीर सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा बैंक की स्थापना भी की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ग्राम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? इसका राइट आंसर है बी बांग्लादेश। बांग्लादेश से की सेना ने पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है। पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने की याद में बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया है और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी और इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश की नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। बात किया गया है इसमें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है HSBC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है डी गुजरात। गुजरात राज्य में HSBC ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। बात किया गया इसमें HSBC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 3 मार्च 1865 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है लंदन और इसके संस्थापक सर थॉमस सुथेरलैंड हैं। इसके अध्यक्ष है मार्क टुकेर। बात किया गया इसमें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है? इसका राइट आंसर है ए TCS। TCS कंपनी भारतीय कंपनी है जो कि विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है। इस बात किया गया इसमें TCS की, तो TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS भारत की IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय है मुंबई और इसके MD एंड CEO राजेश गोपीनाथन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा पर्यवेक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अर्थात हमें इस प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मुख्यालय बतानी है, तो इसका हमारा राइट आंसर है सी पेरिस। यह पेरिस में स्थित है। पेरिस फ्रांस देश का एक शहर है। बात किया गया इसमें IEA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहा जाता है। IEA की स्थापना 1974 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय है पेरिस। अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल। नेक्स्ट प्रश्न है 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए न्यूजीलैंड जो देश है यह कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़े हैं, इसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें टॉप 3 देश, 1 नंबर पर न्यूजीलैंड है, 2 नंबर पर वियतनाम है और 3 नंबर पर ताइवान है। भारत इस सूचकांक में टोटल 98 देशों में से 86वें स्थान पर रहा है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने
इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में संसद में किसने पेश किया है? इसका राइट आंसर है सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को संसद में पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को पेश किया और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को लॉन्च किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में मौजूदा वित्तीय वर्ष में तेज गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार और 11% की दर से रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान पेश किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ चीन से भी ज्यादा रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान -7.7% लगाया गया है। निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, चंडी प्रसाद मोहंती भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात किया गया इसमें भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। नए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना को शुरू की है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी सीधे अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को न तो निजी कोचिंग संस्थानों की भारी भरकम फीस भरने की जरूरत है, न ही अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाने की जरूरत पड़ेगी और यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय फूल पलाश हैं। राजकीय वृक्ष हैं अशोक। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। इसके एक पड़ोसी देश हैं नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात किया गया है इसमें जीआई टैग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। बात किया गया इसमें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में शुभदर्शनी त्रिपाठी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बात किया गया है इसमें कजाकिस्तान की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है नूर सुल्तान। करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ अननोन ए पैसेज थ्रू इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ए, कार्तिकेयन लाडा के द्वारा इस पुस्तक को हाल ही में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी, इन दोनों को हाल ही में एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। बात किया गया इसमें एसबीआई की, तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई और इस बैंक का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
इसके टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसके एमडी हैं आशिवनी भाटिया। नेक्स्ट प्रश्न है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, पीबी संजय कुमार को हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात किया गया इसमें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मुख्य न्यायाधीश हैं पीबी संजय कुमार। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। लोकटक झील यह भी मणिपुर में ही स्थित है। कोयबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई नहीं था और ऐसा पहले 3 बार हो चुका है। एक हुआ है 1952 में और एक 1953 में और एक 1966 में। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। इस प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ए, 86वें स्थान पर रहा है अपना देश भारत। इस सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक जारी किया जाता है जिसमें 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है और 0 स्कोर पाने वाले को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर पाने वाले को सबसे साफ माना जाता है। भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस चैनल को आप सभी की हेल्प की ज़रूरत है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।